जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं। सेना के दस्ते पर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर इस हमले को अंजाम दिया गया। फिलहाल आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो श्रीनगर से करीब 10 किलोमीटर के फासले पर सेना के काफिले पर आतंकियों ने यह हमला बोला। जहां हमला हुआ वहां आम लोग भी मौजूद थे जिस वक्त आतंकियों ने हमला बोला है सेना के जवानों पर, और इसी वजह से सेना आतंकियों को उसी वक्त मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आतंकी भागने में कामयाब हुए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। हम सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, आतंकियों को लेकर कोई सफलता मिलती हुई नजर आ रही है फिलहाल सेना को? रोमाना, देखिए, तलाशी अभियान इस पूरे इलाके में अब भी जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी तुरंत ही इस हमले के बाद कर दी गई है। सुरक्षा बलों का ये कहना है क्योंकि हमलावर जो थे उन्होंने भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर जो कजबल का बाजार है उसके बीच में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। हालांकि सेना के जो ड्राइवर थे उसने गोली लगने के बावजूद भी बस यहाँ पे रुकने नहीं दी और बस को सेना के कैंप तक ले जाने में कामयाब रहा, जिसके कारण सेना को कम नुकसान हुआ। हालांकि 3 जवान इसमें जो शहीद हुए उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि हमला कितनी सटीकता के साथ, कितनी प्लानिंग के साथ किया गया। कहीं ना कहीं इस हमले में पांपोर के कजबल में ही जो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, बिल्कुल उसी को दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। एक हमलावर ने बीच सड़क में अगर आप आके विस्तार से बता सकें किस तरीके से आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, जरा विस्तार से अगर बता सकें तो। देखो रोमाना, देखिए, ये हमला सड़क के बीचों बीच में आकर मिलिटेंटों की तरफ से किया गया। हमलावर जिनकी संख्या 2 बताई जा रही थी, उसमें से एक हमलावर सड़क के बीच में आकर सेना के बस के ड्राइवर को निशाना बनाकर उसने पहले गोलीबारी की। गोली सेना के बस के ड्राइवर की गर्दन में लगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बस यहाँ पे नहीं रोकी, जिसके बाद जो दूसरा हमलावर था जो सड़क के किनारे पर मौजूद था उसने भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी बस के ऊपर। हालांकि बस के अंदर जो जवान थे उन्होंने भी जवाब में गोलियां चलाई, जिसके कारण जो मिलिटेंट थे वो बस के नजदीक नहीं आ सके और गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे, जिनमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की कोई एक्शन टीम थी, वो घटनास्थल की तरफ आई। लेकिन क्योंकि बस भागते हुए जब यहाँ से निकली, उसके अंदर जो जवान थे वो लगातार गोलीबारी कर रहे थे, इसके कारण कुछ अफरा तफरी मच गई और जिसका फायदा मिलिटेंटों ने उठाया भागने में। हालांकि तुरंत ही जिस इलाके से मिलिटेंट भागे थे, एक मस्जिद के पास पहुंचकर उन्होंने दोबारा कुछ फायर किया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जैलिम के किनारे जो पूरा इलाका है उसको सील कर गया और इस समय भी घर घर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों का ये कहना है क्योंकि हमला करने के बाद जो हमलावर थे वो पैदल ही यहाँ से भागे, इसीलिए ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। आप आगे नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर आसिफ कुरैशी बता रहे हैं कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और कुछ देर पहले मौके पर जब पहुंचे थे आसिफ कुरैशी, वहीं से आसिफ की रिपोर्ट देखिए आप। इस समय हम खड़े हैं पांपोर के कदलबल में, जहां से आपसे कुछ देर पहले सेना के काफिले पर हमला हुआ था। ये जो गली है, इसी गली में से 2 मोटरसाइकिल पर सवार मिलिटेंट्स ने सेना के गाड़ी को निशाना बनाया और हालांकि तुरंत ही जो सेना के जवान थे उन्होंने यहाँ पे इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके अभी भी यहाँ पे जो ना सिर्फ आसपास के इलाके की तलाशी ली जा रही है, बल्कि यहाँ पे जो गाड़ियां भी हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि अब सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, ना केवल इस स्पॉट पे जहां से ये माना जा रहा है कि जो हमलावर थे वो आए हुए थे और उन्होंने बाहर सड़क पे सेना के गाड़ी को निशाना बनाया, लेकिन ये साफ भी नहीं हो रहा है कि क्या ये वही मोटरसाइकिल है जो मिलिटेंट्स ने उस समय इस्तेमाल किए हुए थी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल यहाँ पे पड़ी हुई है। इसका जो एक मिरर है वो टूटा हुआ है। मोटरसाइकिल पे भी यहाँ पे कुछ निशान है, क्या ये गोली लगने के निशान है या कोई और निशान है, ये साफ नहीं है। लेकिन हमलावरों के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल पे सवार थे, इसीलिए ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या ये वही मोटरसाइकिल है या कोई और है। लेकिन तकरीबन 10 मिनट तक यहाँ पे गोलीबारी होती रही। यहाँ पे जो मिलिटेंट थे उन्होंने पहले
दो मैगजीन तकरीबन सेना की गाड़ी की तरफ फायर किया और उसके तुरंत बाद जब सेना की जवाबी कार्रवाई हुई तो जो ये पीछे वाली सड़क है, माना यही जा रहा है कि जो हमलावर थे वो यहीं से भाग निकले और जो अपनी मोटरसाइकिल है वो पीछे छोड़ गए। अभी भी इस पूरे इलाके में जो है सेना के जवान तैनात हैं, सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं, वो हर उस जगह की तलाशी ले रहे हैं जहां से संभावित जो है हमलावर भागे हो। लेकिन जिस तरीके से ये हमला अंजाम दिया गया है, ये पांपोर की उस जगह से जहां पे सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला हुआ था मई के महीने में, उसमें उससे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे है, ईडीआई की बिल्डिंग से 2 किलोमीटर आगे है और कहीं ना कहीं जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट है यहाँ पे ही होता है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके से मिलिटेंट काफी ज्यादा हो गए हैं तो उसका ये सीधे का सीधा यहाँ पे एक सबूत मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत मिलिटेंट जो है सक्रिय हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में बैंक की लूटने की वारदातें भी हो रही हैं और अब इस तरीके से हाईवे पर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया जाना कहीं ना कहीं जो है एक चुनौती का जो निशान है यहाँ पे सुरक्षा बलों के ऊपर उठ रहा है, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी मिलिटेंट हमला करके यहाँ से भाग निकले, ये सवाल बना हुआ है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, गदलबल, पांपोर। तो पांपोर से आसिफ कुरैशी की आपने रिपोर्ट देखी और देखिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना तलाश में जुटी हुई है इन आतंकवादियों को। इस बीच पांपोर में पिछले दिनों किस तरीके से आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया है, जरा ये भी देख लीजिए। 11 अक्टूबर 2016, इसी साल 11 अक्टूबर को ईडीआई की बिल्डिंग पर आतंकवादियों ने हमला बोला था। 36 घंटे तक तब मुठभेड़ चली थी और उसके बाद 2 आतंकी मारे गए थे। वहीं 25 जून 2016 को भी पंपोर में हमला हुआ था। तब हाईवे पर हमला किया गया था आतंकवादियों की तरफ से। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे। 2 आतंकियों को ढेर किया था सेना ने। और अब एक बार फिर पंपोर में ये आतंकी हमला जिसमें 3 सेना के जवान शहीद हुए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है।